दोस्तों साल 2025 में एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रखा गया है ताकि आम लोग भी चाहे तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस वो घर बैठे बिना आरटीओ गए भी बनवा सकते हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस जब कभी भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो इसका दो पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले आपका लर्नर लाइसेंस दिया जाता है। उस लर्नर लाइसेंस से भी आप 6 महीने वाहन को चला सकते हैं। लर्नर लाइसेंस बन जाने के बाद आपको इस प्रकार के कार्ड डीएल के लिए अप्लाई करना होता है। तो लर्नर लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया बहुत सारे राज्यों में क्या है कि बिना आरटीओ गए भी आप उस लर्नर लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। और बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी क्या है कि लर्नर लाइसेंस लेने के लिए भी आपको आरटीओ ऑफिस जाना होता है। तो मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगा, जिस राज्यों में जिस अकॉर्डिंग भी नियम चलते हैं उस नियम को पालन कर आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं। ये वीडियो कंप्लीट होगा जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रक्रिया भी बताऊंगा, लर्नर लाइसेंस डाउनलोड करने की भी प्रक्रिया बताऊंगा। उसके बाद आगे की भी जो भी प्रोसेस है मैं इस वीडियो में अभी स्क्रीन पर चलकर दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर जानकारी समझ में आ पाए। वीडियो पसंद आए तो साथियों निवेदन है कि लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार के अपडेट मैं देने का काम करूंगा। और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, क्योंकि वहां पर मैं हर एक लेटेस्ट स्कीम की जो भी अपडेट होता है मैं देने का काम करता हूं। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि कैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको नए सिरे से आवेदन करना होता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है परिवहन सेवा। आपके सामने परिवहन.gov.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, जो कि भारत के सभी स्टेट के लिए ये वेबसाइट चलता है जहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस का। मोड़ के सामने आपको क्लिक करना है। अब जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको बताना होगा कि आप किस राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं। आप अपने राज्य को सेलेक्ट करेंगे। राज्य को जब सेलेक्ट करेंगे तो अगर आपके राज्य में ई-केवाईसी यानी कॉन्टैक्ट लेस अगर सर्विस चलाई जा रही होगी तो इसका पॉपअप आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि अब क्या है कि आप बिना आरटीओ ऑफिस जाए भी अपना लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो भी फैसिलिटी दी गई है इसको आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। आप चाहे तो जो सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं, जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लर्नर लाइसेंस बनाना है तो लर्नर लाइसेंस आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक कर सकते हैं। लर्नर लाइसेंस में एड्रेस चेंज करना है वो कर सकते हैं। डुप्लीकेट डीएल इशू करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो आप इस पॉपअप को यहाँ से क्लोज भी करेंगे तो फिर वो सारी पॉपअप यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। जैसे लर्नर लाइसेंस बनानी है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बनानी है तो यहाँ से कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करनी है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस करनी है अप्लाई तो यहाँ से करेंगे। एड्रेस चेंज करनी है तो यहाँ से करेंगे। ऑलमोस्ट जो भी जानकारी है वो सारा आपको यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको अपना लर्नर लाइसेंस बनाना होता है। लर्नर लाइसेंस आ जाने के 21 से 22 दिन बाद ही आपका जो है डीएल के लिए यानी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में अभी पहला स्टेप बता रहा हूँ कि लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए जो लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ये पॉपअप आएगा जिसमें बताया गया है कि लर्नर लाइसेंस बनाने से पहले आपको ये सारी डॉक्यूमेंट जो है आपको फुलफिल करनी होगी, तभी जाकर आपको लर्नर लाइसेंस बनने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है जिसमें फ़ोटो, सिग्नेचर मांगे गए हैं। इसके अलावा आपको पेमेंट करनी होगी। फिर आपको जो है इसका स्लिप मिलेगा। फिर एलएल टेस्ट जो है आप बुक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद कंटिन्यू का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी ऑप्शन ज्यों का टॉन रहेगा। इसके बाद आपको क्या है कि आपको सेलेक्ट करना है अपना आरटीओ। जो आरटीओ आपका पड़ता है वो आरटीओ को चयन करने के बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर को डालेंगे। कैप्चा कोड जो मिलते हैं उससे फिल करेंगे। ये कोड ना समझ में आए तो यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश करेंगे तो नया कोड आएगा, उसको फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी, जिस पर क्लिक करना है। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे।
फिर आपके सामने ये फॉर्म खुलता है जिसमें आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल में आपका जो भी नाम है, ये नाम अपने आधार के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जो भी फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार होगा और लास्ट नेम शर्मा होगा। वही किसी का नाम सिर्फ राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। उसके बाद रिलेशन में आप किनका डिटेल देना चाहते हैं, फादर का, मदर का, हस्बैंड का या गार्जियन के तौर पर किसी अन्य का, तो जिनका भी रखना चाहते हैं आप उनको सेलेक्ट करेंगे। गार्जियन का जो नाम है, जैसे मैंने फादर चुना है तो फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर देनी है। बाकी आपका जो भी पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपका जेंडर क्या है, लड़का है या पुरुष है, तो आपको पुरुष, लड़की है या महिला है तो फीमेल को चुनेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो साल हो, जो महीना हो और जो डेट हो उसको इस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आपका उम्र आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ बता सकते हैं, आपकी जन्म कहाँ हुई है, नहीं पता है छोड़ सकते हैं। जहाँ पर ये स्टार बना है रेड में वो जानकारी देना ही देना है, जहाँ स्टार नहीं बना है वो जानकारी को स्किप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बताएंगे, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, जहाँ तक भी पढ़े हुए हैं वो जानकारी को आपको बताना है। ब्लड ग्रुप पता है तो आप बताएं, नहीं तो यहाँ पर देखिए नॉन का ऑप्शन है, आप इसको चुन सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी जो मोबाइल नंबर है देखने को मिलेगा। इमरजेंसी मोबाइल नंबर अगर देना चाहे तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा गया है, मतलब आपके शरीर में कोई ऐसा निशान जो कटा का हो, जला का हो तो वो दे सकते हैं। 2 निशान पूछा है, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। आपकी जो भी एड्रेस होगी, प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहाँ आप रह रहे हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपका जो है प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सामान्य होता है तो इस चेक बॉक्स पर आप टिक भी कर सकते हैं। तो जो भी एड्रेस हो, जैसे आपका स्टेट, जो फिर डिस्ट्रिक्ट, साथ में ब्लॉक और विलेज, यहाँ पर आप चयन करेंगे। जो भी आपका हाउस, डोर, फ्लैट नंबर है वो बताएंगे। पुलिस स्टेशन बताएंगे, लैंडमार्क या जो बगल में कोई ऐसा लोकेशन है जो कभी भी आपका ये कार्ड जब प्रिंट होकर आपके पास भेजा जाए तो आसानी से आपके ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, तो वो वाला एड्रेस के लिए आप जानकारी देंगे, अपना पिन कोड को देंगे। बाकी ये दोनों सामान्य है तो चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों आपका फिलअप हो जाएगा। अब उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको बताना है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको किस टाइप का बनाना है। किसी को अगर सिर्फ जो है मोटरसाइकिल का ही बनाना है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिलता है मोटरसाइकिल विथ गियर, आप इसको चयन कर और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। किसी को अगर LMV यानी 4 व्हीलर का भी बनाना है तो लाइट मोटर व्हीकल का भी ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर यहाँ से ऐड करेंगे। किसी को 3 व्हीलर का बनाना है, ट्रैक्टर का बनाना है तो अलग अलग ऑप्शन है, आप अपने काम के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। किसी को स्कूटी के लिए बनाना है जो कि विदाउट गियर वाला व्हीकल होता है तो आप इसको भी चयन करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके सामने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म खुलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन आप पढ़कर आप बता सकते हैं। जैसे इसमें पहला में नो होगा, दूसरा में यस होगा, बाकी सब में यहाँ पर नो होगा। मैं जैसा बताया हूँ ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद चेकबॉक्स पर टिक करना है और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर पूछता है कि श्योर है, आप सबमिट करना चाहते हैं, ओके करेंगे। आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट हुआ है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद कैप्चा कोड को फिल करना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आपका जो यहाँ पर फॉर्म फिलअप है अभी एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब सिंपली यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जनरेट होता है, इसको आप प्रिंट आप ले सकते हैं। जहाँ पर ऑप्शन आपको मिलते हैं प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, जिस पर क्लिक करेंगे वैसे फॉर्म 1 भी काम पड़ेगा, फॉर्म 1A भी काम पड़ेगा, तो इन सबको भी आप बारी बारी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ है वो शो करता है। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपके सामने आपका डिटेल आता है, जिसमें देखेंगे एक स्टेप आपका कंप्लीट है, वो कंप्लीट यहाँ पर दिखा रहा है। अब सेकेंड स्टेप आपको कंप्लीट करना है, जिसमें फ़ोटो जो है आपको अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने हैं। तो आप सिंपली प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपकी जानकारी देखने को मिलता है, सिंपली आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के नीचे देखेंगे आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक तो एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन हैं। आप चाहे तो अपना क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, या आपके पास पैन कार्ड है उसको भी दे सकते हैं। तो जो भी देना है उसको आप चयन करेंगे।
जिसमें आप चाहे तो डॉक्यूमेंट नंबर में अपना पैन नंबर दे सकते हैं, साथ में इशू डेट ये सब बता सकते हैं। अन्यथा आप सिर्फ पैन कार्ड को चुनकर पैन कार्ड को भी सेलेक्ट कर अपलोड करेंगे, उससे भी काम हो जाएगा। जब डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होता है तो यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, पहले उसको व्यू करेंगे कि भाई जो डॉक्यूमेंट मैंने दिया है वही है या नहीं है। इस प्रकार आपका वो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड हुआ है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए देना है, तो आप इसको चयन करेंगे। इसमें आप चाहे तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर आपको आधार कार्ड देनी है तो आधार कार्ड विथ DOB आप इसको चयन करेंगे। सेम वही काम करना है, यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड को अपलोड करना है। चूज कर अपलोड करेंगे, फिर इसको कंफर्म करेंगे, वो भी आ जाएगा। इस प्रकार आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब कई सारे RTO में ये भी है साथियों कि वहाँ अगर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है तो ये सारी डिटेल जो है आपका आधार से ऑटोमेटिक ये ले लेता है। ये डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मांगता है तो आपको अपलोड करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर DOB है वो फिल रहेगा। अब कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। सबमिट करते ही देखेंगे आपका जो 2 स्टेप है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, लेकिन कई सारे RTO में ये भी आपको अपलोड नहीं करने होते हैं, क्योंकि आपका आधार से अगर आप eKYC वाला विकल्प चुनते हैं तो ये दोनों स्टेप आपका कंप्लीट पहले ही हो जाता है। लेकिन अगर आपके RTO में वो सुविधा नहीं है तो आपको ऑफलाइन माध्यम से अपलोड करने हैं, मतलब अभी जब अप्लाई करते हैं उसी माध्यम से, जिसके लिए आपको प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जो भी जानकारी है वो देखने को मिलता है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए ब्राउज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है अपलोड एंड व्यू फाइल का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार फोटो सिग्नेचर आपका शो करेगा। ध्यान रखना है फोटो जब भी अपलोड करें तो 10 से 20 KB और सिग्नेचर का भी साइज 10 से 20 KB में JPG फॉर्मेट में आपको रखना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव फोटो एंड सिग्नेचर का, जिस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आपका जो फॉर्म है यहाँ तक सबमिट होता है सक्सेसफुल। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर DOB देखने को मिलेगा। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। उसके बाद देखेंगे आपका जो स्टेप है यहाँ तक जो है 3 स्टेप कंप्लीट हुआ है। अगला स्टेप आपका पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद टोटल जो भी पेमेंट आपको लग रहा है वो देखने को मिलता है। किसका कितना फ़ी आपसे ली जा रही है वो भी जानकारी डिटेल में आप यहाँ से देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है, आपको बताना है कि पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं। यहाँ से गेटवे चुनेंगे तो ऑनलाइन ही ऑप्शन है, आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है पे नाउ का, जिस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपको एक ट्रांजैक्शन का टोकन ID मिलता है, उसको देखना है। बाकी पेमेंट में सारी डिटेल यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कर जो पेमेंट लग रहा है उसको पे करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ये आपको रिडायरेक्ट कर लेगा अगले पेज पे। इस पेज को किसी भी कीमत पर आपको जो है रिफ्रेश नहीं करनी है, नहीं क्लोज करनी है, क्योंकि जितना समय ले उतना समय देना है। अब इसमें आपसे पीरियड ईयर पूछ रहा है, तो आपको हमेशा जो लेटेस्ट हो, जैसे अभी 24-25 है तो यहाँ पर वो उससे चुनेंगे। कुछ दिन बाद आप वीडियो देख पा रहे होंगे तो आपको 25-26 में मिले तो उसको आप यहाँ से चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है पीरियड में एक ऑप्शन मिलता है 1 टाइम, जिसको आपको चुनना है। फिर बाकी आपकी जानकारी मिलती है। नीचे आने के बाद पेमेंट डिटेल में आपको पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन करना है तो पेमेंट को चुनेंगे। अब पेमेंट किस बैंक से आप करना चाहते हैं, यहाँ से बैंक को आप सेलेक्ट करेंगे और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब उसमें आपको नेट बैंकिंग से करना है या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI, या आप अदर बैंक के नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। मतलब क्या है कि वहाँ पर जो बैंक का नाम पूछ रहा है ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट उसमें हो। मतलब वो गेटवे लगाई गई है, RTO का गेटवे है, आप उनका गेटवे चुनेंगे। बाकी आपका किसी भी बैंक का ATM हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारा ऑप्शन है। तो मैं जो है नेट बैंकिंग से कर रहा हूँ तो नेट बैंकिंग को मैं चुनूँगा। अपना यूजर ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करूंगा। बाकी आप जो भी माध्यम चुन रहे हैं उसको चुनकर आप आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इस प्रकार देखेंगे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ है। अब छेड़छाड़ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये 60 सेकंड के अंदर में जो है उस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। अब मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। इस प्रकार थोड़ा सा वेट करने के बाद देखेंगे ऑटोमेटिक इस पे रिडायरेक्ट किया। अब आपका देखिए पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, बाकी की जानकारी मिलती है। आप इसका प्रिंट लेना चाहे तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, अन्यथा एक ऑप्शन मिलता है होम का, जिस पर क्लिक करना है।
उसके बाद हो सकता है आपको भी डायरेक्ट इसका होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दे, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस का, जिस पर क्लिक करना है। इसमें आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर है उससे डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे। बाकी यहाँ पर आपकी जानकारी मिलती है और नीचे देखेंगे आपने पेमेंट भी कंप्लीट कर दिया है, तो पेमेंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करना है, जिसके लिए एक ऑप्शन प्रोसीड का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक एरर हो सकता है आपके सामने आया, क्योंकि मैं ये वीडियो रात में बना रहा हूँ, तो बता रहा है कि इसका स्लॉट बुकिंग का जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही है। इसी बीच में आपको स्लॉट बुक करना होगा। तो मैं पुनः इस टाइमिंग पर अपना स्लॉट बुक कर आगे की प्रोसेस दिखाऊंगा। अब जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपकी डिटेल देखने को मिलती है। अब सिंपली नीचे में एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें ऊपर में आपकी जानकारी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि जो इस प्रकार ग्रीन है तो इसका मतलब है वो स्लॉट अवेलेबल है, जहाँ पर रेड होगा इसका मतलब है वो स्लॉट अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पर इस प्रकार ब्लू है उसका मतलब उस दिन छुट्टी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको जिस भी डेट को स्लॉट बुक करना है वो डेट आपको यहाँ से चयन करना है। उसके बाद उसका जो भी टाइमिंग है वो टाइमिंग बताएगा। एक तो स्लॉट का टाइमिंग है सुबह 10:30 से 1 बजे के बीच कर सकते हैं, और दूसरा स्लॉट का टाइमिंग है वो आप उसी दिन आप 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच कर सकते हैं। तो जो भी टाइमिंग आपको चाहिए उसको सेलेक्ट यहाँ से करेंगे, और एक ऑप्शन आपको मिलता है बुक स्लॉट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड में जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP भेजा गया होगा, OTP को फिल करेंगे और एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म टू स्लॉट बुक, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आपका जो स्लॉट है वो बुक हो चुका है। अब इसमें इन्होंने क्लियर बताया है कि जिस डेट को भी आपका स्लॉट है जिस भी RTO में, वहाँ पर आपको 30 मिनट पहले पहुँचनी होगी। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और आप जब जाएंगे तो यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट वाला जो स्लिप है वो भी मांगे जाएंगे, तो इसको प्रिंट कर लेना है। पहले प्रिंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ भरा हुआ मिलेगा, कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट करना है। उसके बाद आपको इसमें और भी कई सारे प्रिंट मिलते हैं, उन सबको रख लेना है। जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है और एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है। ये सभी काम पड़ेगा। इन सभी फॉर्म को प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका ये सारा चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर बता रहा है कि RTO लेवल पर आपका जो टेस्ट होता है, जिसके लिए रोड सेफ्टी से जुड़ा कुछ जानकारी आपसे पूछी जाएगी। यदि आपको रोड सेफ्टी का ट्यूटोरियल देखना है तो यहाँ पर लिंक मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है मिलता है। अब कैप्चा कोड को डालकर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। नंबर पर आपको OTP जाएगा। आप किस लैंग्वेज में ये वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, उसको सिलेक्ट कर आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वीडियो आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो YouTube का लोगो बना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ये वीडियो आपको ओपन होता है। अब इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये वीडियो चलना शुरू हो जाता है। अब जितना भी समय लगे आपको देना है। उसके बाद देखेंगे आपका जो वीडियो है वो सक्सेसफुली आपने वॉच कर लिया है, तो इस प्रकार आएगा। अब इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। अगर आपको कोई इशू है, आप उसके बारे में रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। सबमिट करते हैं इस प्रकार देखेंगे सक्सेसफुली वॉचेड जो है ट्यूटोरियल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब आपको सिंपली यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है बैक का, या तो बैक कर सकते हैं या होम पर जाकर अब एप्लीकेशन का स्टेटस आप देख सकते हैं। जिसके बाद एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस का, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसका ऑनलाइन टेस्ट देना तो एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन LL टेस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो भी LL का एप्लीकेशन नंबर है, मतलब लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर मिले हैं, उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको बोला जाता है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। साथ में पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिए गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो आप यहाँ से रिसेंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, नंबर पर पासवर्ड आएगा उससे डालेंगे। उसके बाद आपको क्या है कि एक स्मार्ट लॉक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक 64 बिट है और दूसरा है 32 बिट स्मार्ट लॉक। आपको कौन सा डाउनलोड करना है तो ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम में कौन सा बिट डाला हुआ है। इसके लिए सिंपली आप अपने सिस्टम में विंडो को
जो बटन होता है उसको टिपेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अबाउट योर पीसी। यहाँ पर आपके सामने आएगा, इसको आपको ओपन करना है और इसमें आपको देखना है कि आपका सिस्टम टाइप जो है कितने बीट में है, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे मेरे में 64 बीट है, तो हम क्या करेंगे 64 बीट स्मार्ट लॉक वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। उसके बाद कैमरा का परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे और आपका फ़ोटो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पुनः डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड जो मिले हैं उसको डालकर यहाँ पर ऑथेंटिकेट करेंगे। उसके बाद आप जिस भी लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहते हैं उसको आपको देना है। साथ में जिस पर्सन का टेस्ट हो रहा है उनको कैमरा के सामने रहना होगा, अपने आँख को बंद कर ऑन करना होगा और इस क्रम में उन्हीं को बैठना है। दूसरे कोई व्यक्ति यहाँ पर आएंगे तो फिर उनका टेस्ट ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। दोनों चेकबॉक्स पे टिक कर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके सामने टेस्ट शुरू होगा। फिर आपको माइक का परमिशन मांगेगा तो उसको ब्लॉक कर दीजिएगा। इसमें क्या होता है साथियों कि आपको कम से कम 60% अंक लाने होते हैं। जैसे यूपी के केस में क्या है कि इसमें 15 प्रश्न पूछते हैं जिसमें 9 सही करने होते हैं। अदर स्टेट का अलग अलग हो सकता रूल हो। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आता है, जो वीडियो आपने देखा है उससे रिलेटेड ही आता है, जो आपको सही लगे उसको टिक कर कन्फर्म करेंगे। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो पुनः 50 रुपये का पेमेंट कर दोबारा से अपना एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट अपना सभी प्रश्नों का जवाब देकर कंफर्म करता हूँ, लास्ट स्टेप में आपको आता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप जो है 15 में 9 प्रश्न अगर आप अटैम्प्ट करते हैं और सही करते हैं तो आप इसमें पास हो जाते हैं। इस प्रकार दिखाएगा आप पास हो चुके हैं और आपका लर्निंग नंबर भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इस लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए पुनः इसी वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर देखेंगे लर्निंग वाले ऑप्शन में ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखेंगे नीचे में प्रिंट लर्निंग लाइसेंस, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इसे डाउनलोड करने का 3 प्रक्रिया हो सकते हैं। पहला चीज़ है कि अगर आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो उसका प्रिंट आउट पर एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिले होंगे, उसको डालकर अपना डेट ऑफ बर्थ को डालकर कैप्चा को डालकर सबमिट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आप लाइसेंस नंबर से भी कर सकते हैं और तीसरा चीज़ है कि आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। तो सबसे आसान हमें लगता है ये आपको एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर वाला विकल्प है। मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जिस समय आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लर्निंग के लिए जो नंबर दिया था उससे डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे। अब जो OTP आपके नंबर पर मिले होंगे उससे यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। OTP अगर रिसीव ना हो तो आपको रिसेंड OTP का भी ऑप्शन है, आप दोबारा से OTP भी अनवा सकते हैं। अब जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके सामने लर्निंग लाइसेंस जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसमें आपकी जो भी लाइसेंस नंबर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इस लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितने दिनों तक है वो सारी चीज़ें बताई गई है कि ये इस डेट को इशू हुआ है और इसकी लास्ट डेट जो है ये 22 जुलाई 2025 तक है। बाकी आपके डेट में अलग अलग हो सकते हैं। तो इस डेट तक आप इस लर्निंग लाइसेंस की मदद से आप व्हीकल को चला सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो ये माध्यम है जिस माध्यम से आप लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ स्टेट में जो है ऑनलाइन ये लर्निंग टेस्ट देने की फैसिलिटी नहीं है। तो वैसे केस में आपको जो भी फॉर्म मिलते हैं, जैसे आपने लर्निंग के लिए स्लॉट बुक किया होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, ये सारा फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और नीचे आपने जो भी डेट बुक किया होगा, स्लॉट बुक किया होगा, टाइमिंग बुक किया होगा, इस टाइमिंग में जो भी RTO आपका पड़ता है उस RTO में जाकर आप लर्निंग टेस्ट वहाँ पर जाकर ऑफलाइन माध्यम से दे सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट को वहाँ सबमिट करेंगे तो फिर आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वहाँ से इशू कर दिया जाएगा, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड भी रखना है और जो भी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड चुना है तो उसको भी आप रख लेंगे और सारे डॉक्यूमेंट को ले जाकर RTO आपको चले जाना है। अब कई बार क्या होता है साथियों कि अगर आप RTO जाते हैं, वहाँ पर लर्निंग टेस्ट होता है, उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर दोबारा आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। इसके लिए इसी वेबसाइट पर आकर आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे वो कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बुक अपॉइंटमेंट का, जिस पर आकर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। भविष्य में अगर इसका ट्यूटोरियल देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती है या इसी वेबसाइट पर ये सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है।